पुरुषार्थी संघ, सिंधी बाजार, राजेंद्र मार्केट एसोसिएशन, हॉस्पिटल रोड एवं शहीद भगत सिंह कुटीर पेटा एसोसिएशन, नूरी दरवाजा के संयुक्त तत्वावधान में एक कैंडल मार्च एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने एवं उनकी आत्मा की शांति के लिए आयोजित किया गया। कैंडल मार्च महाराजा अग्रसेन चौक फुवारा से प्रारंभ होकर शहीद भगत सिंह स्मारक नूरी दरवाजा तक निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, व्यापारीगण एवं समाजसेवी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को नमन किया और मौन रखकर संवेदना व्यक्त की। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने आतंकवाद की निंदा करते हुए देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। सभी ने एक स्वर में ये संदेश दिया कि भारतवासी आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट हैं और किसी भी विभाजनकारी ताकत के सामने झुकेंगे नहीं। इस अवसर पर आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टी.एन. अग्रवाल, दुष्यंत कुमार, शहीद भगत सिंह कुटीर पेटा एसोसिएशन अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, राकेश मित्तल, पवन गर्ग, नीतीश शर्मा, नवल शर्मा, शानू यादव, पुरुषार्थी संघ अध्यक्ष गोविंद राम नरवानी, महामंत्री प्रकाश मस्तानी, जयप्रकाश वागवानी, दीपक मोवानी, राजेंद्र मार्केट एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक कोडानी, महामंत्री राजवंश, बाल प्रकाश शर्मा आदि उपस्थित रहे। पिछले 8 दिन से व्यापारियों का समूह के रूप में विरोध चल रहा है। जगह जगह से एसोसिएशन विरोध के रूप में अपने कैंडल मार्च लगा रहे हैं। आज यहाँ पर बड़ी एक आश्चर्य बात हुई कि जब जहाँ से जुलूस निकला आतंकवादियों के विरोध में, पाकिस्तान के विरोध में, लोगों ने अपनी दुकानों की लाइटें बंद कर दी। इसका मतलब उन्होंने रोष प्रकट किया। देखिए, केंद्र सरकार बिल्कुल तैयार बैठी हुई है क्योंकि किसी भी देश से लड़ना, क्योंकि चाइना इस वक्त ज़्यादा भड़क रहा है बजाय पाकिस्तान के। लेकिन ये तय है, केवल अभी पानी बंद हुआ है, अभी खाना और रसद भी बंद हो जाएगी। व्यापारियों ने भी तय किया है बॉर्डर पर लड़ाई होगी। पीछे से रसद के लिए, पीछे से सहयोग के लिए हमेशा हम लोगों ने पहले भी जब 71 में 62 में लोग जैसा बताते हैं कि ट्रक भर भर के यहाँ से रसद भेजी थी। मैं तो कहता हूँ कोई ऐसा हमारा सैनिक पैदा होना चाहिए, कोई ऐसा देशभक्त पैदा होना चाहिए जिस तरह भगत सिंह ने अंग्रेज़ों की पार्लियामेंट पर बम डालकर सत्यानाश किया था, उसी समय भारत के किसी नागरिक को पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर बम डाल दे, जिससे हमेशा हमेशा के लिए पीओके का मामला समाप्त हो जाए, भारत के अधीन आ जाए पीओ को। भारत का एक एक व्यापारी इस बात के लिए तैयार है क्योंकि जो 28 लोग मरे हैं उसमें 14 व्यापारी हैं। हमारा सीमेंट व्यवसायी कानपुर का है, हीरा व्यवसायी सूरत का है, कपड़ा व्यवसायी हमारा बम्बई का है, अनेक व्यापारी इसमें मारे गए हैं। इसलिए व्यापारियों को बहुत ज़्यादा परेशानी है क्योंकि जब भी आतंकवाद या बम विस्फोट होता है, व्यापारी मारा जाता है, उसका व्यापार मारा जाता है, उसके परिवार को परेशानी होती है। इसी बात के साथ मैं कहूँगा केंद्र सरकार को अब बिना चूके, बिना समय, लेकिन उनकी भी अपनी प्लानिंग है। डोवाल जैसा हमारे पास खुफिया जो कहना चाहिए, जिसने पूरे पाकिस्तान का एक कोना देखा है, उनकी अपनी योजना बन रही है, रक्षा मंत्री की योजना बन रही है। लेकिन ये तय है कि लड़ाई होगी तो आर पार की होगी। हिंदुस्तान भी किसी तरह पीछे नहीं है, हिंदुस्तान की सेना पीछे नहीं है। और जिस देश की जनता और व्यापारी लड़ाई के मूड में होता है वो देश हमेशा जीता है, और जो हारा है वो निकम्मा हारेगा। मैं राकेश मित्तल, पेटा एसोसिएशन उपाध्यक्ष। मेरा ये कहना है ऐसे लोगों को फांसी दी जाए और समझाने में इनकी समझ में नहीं आएगी। मेरा मोदी से निवेदन है, जैसे महाभारत के समय में समझाने गए भगवान कृष्ण, दुष्टों को समझ में नहीं आई, ऐसे ही जो लोग नहीं समझ आती है। जब तक इनका खातपान जो ख़त्म नहीं होंगे, फांसी नहीं दी जाई और कोई समाधान चारा नहीं है। समझाने समझ में नहीं आती है इन लोगों, ऐसे लोगों यही समाधान है और कोई समाधान नहीं है। ये बार 77 की लड़ाई में हार गए, 4 बार हार चुके हैं जी, इनका और कोई जवाब नहीं है। और आगरा व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। कायरों द्वारा पहलगाम में पर्यटकों पर, बल्कि निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों पर हमला करके उनकी निर्मम हत्या कर दी है, उसी के रोष में पूरा हिंदुस्तान इसका रोष व्याप्त करता है। उसी क्रम में हमने पुरुषार्थी संघ, राजेंद्र मार्केट पेटा एसोसिएशन ने मिलकर एक रैली निकाली है जिसका विरोध प्रकट किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और देश की सरकार से ये मांग करते हैं कि आतंकियों के मंसूबों को कुचल करके दुनिया के नक्शे से इस आतंकवाद को ख़त्म कर देना चाहिए।